अब ये चाहे आपको 10 क्वेश्चन लगे, चाहे 12 लगे, चाहे 15 लगे, पर जो भी है आपके सामने ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बार वीडियो आप पूरी देख लेना और सुन लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट और मजे की बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर बात करें हम अपने HAP सेकंड के बारे में, तो देखो यहाँ पे ना जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। यहाँ पे बहुत सारे अंदर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एक आपको पिछले साल वाला पेपर दिखाऊं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली आपका स्टमक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे क्या आया है, स्टमक म्यूकोजल लाइनिंग के बारे में। देन यहाँ पे आपका डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर नहीं आया, ब्रेन का जो पार्ट होता है आपका सेरिब्रम, उसके भी अंदर के लोब्स के बारे में पूछा गया है। और ऐसे ही आपका रेस्पिरेटरी का नहीं आया, उसके लंग्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और लंग्स अपना काम कैसे करते हैं, यानी कि जो आपका मेन रेस्पिरेशन है उसके बारे में पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। और इधर भी ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बने। और जो आपका पिछले से पिछले साल वाले पेपर है, इसमें देखो डायरेक्टली क्या आया, आपका थायराइड हार्मोन के बारे में आया है, फिर यहाँ पे मेल और ये आया, और इधर आपका देखो डायरेक्टली गैस्ट्रिक, ऐसा नहीं है कि एसिड के ऊपर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे गैस्ट्रिक जूस करके पूछा। और यहाँ पे आया वेरियस फेसेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में। यानी कि बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जिनके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो अब चलिए डायरेक्टली अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरबेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, यानी कि HAP सेकंड के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं आपके 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिनको अगर आप लोग करके जाते हो तो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप लोग पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। पर इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था पैथोफिजियोलॉजी का, तो वो एग्जाम आपका कैसा हुआ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर आज के आपके पेपर के बारे में बात की जाए तो ये मानो कि जो आपका पैथोफिजियोलॉजी का एग्जाम था वो हमारे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन से, और जो हमने आपको 2 मार्क के निचोड़ प्रोवाइड की थी उससे 100% मैच हुआ है। यानी कि आज का पेपर आपका ऑप्शन तक सारे के सारे एज इट इज मैच हुए हैं। अब जो मैं आपसे बोलता हूं कि 2 मार्क के निचोड़ वीडियो इतनी जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ वो वीडियो देख कर गए होते तो ये मानो कि 20 मार्क्स आपके बिल्कुल एज इट इज आ जाते। अब थोड़ा बहुत चलो काटते हैं टीचर, लेकिन ये मानो कि 15 नंबर तो कहीं नहीं गए थे ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज मैच हुए हैं। इसके अलावा अगर आपके सेक्शन बी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका मैच हुआ। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल वाले मैंने जो आपके मेन बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने देखो इन्फ्लामेशन वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये एज इट इज आया। फिर आपका हाइपर टेंशन वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है, और इधर जो मैंने बोला रोल ऑफ रास वाला, ये भी आपका देखो इसके अंदर एज इट इज आया हुआ है। फिर आपका डायबिटीज मेलाइटिस वाला भी मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बोला था, और ये भी आपका एज इट इज यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि तीनों जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ हमारे टॉप 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट वाले पार्ट से आए हुए हैं। और अगर आपके सेक्शन सी के बारे में बात की जाए तो देखो यहाँ पे पहला ही आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग के बारे में आया था, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि साइड में कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब चलो सारे लोग नहीं किए होंगे, सबने ये किए होंगे मेन, लेकिन अगर कोई 2-4 बच्चों ने भी ये वाला पार्ट कर लिया होगा तो वो ये वाला करके भी आ गए होंगे। यानी कि देखो ये फायदा होता है। देन आपका आगे अगर देखोगे, देखो ये वाला ना हर एक के ऊपर कॉज आ रहा था, इसीलिए जो हमारी क्रैश कोर्स के अंदर यूनिट 4th एंड 5th मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट भी अलग से सॉल्व करा दिया था। और यहाँ पे देखोगे एनीमिया वाला तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे 3 दिए थे। यानी कि एनीमिया के हमारे 6-7 टाइप होते हैं, सिकल सेल, आयरन डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक। तो देखो ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे एज इट क्वेश्चन में बन के आ गए हैं। देन आपका IBV वाला यानी कि इन्फ्लेमेटरी वोवल डिजीज वाला भी आ गया। और इधर अगर देखोगे तो कैंसर वाला जो मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देखो यहाँ पे अलग से पूरा बताया था कि ये मेन क्वेश्चन है। और इधर अगर देखा जाए तो टीबी वाला भी मैंने आपको एज इट इज मेन बताया था कि यहाँ पे एड्स और टीबी ये दोनों आपके बहुत इंपोर्टेंट है, और टीबी वाला भी आ गया। और इधर अगर देखोगे तो लास्ट में आपका यहाँ UTI वाला भी आ गया, और ये भी मैंने आपको एज इट इज यहाँ पे बताया था कि इसको भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मानो कि आपका 100% पेपर मैच हुआ। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप 10 क्वेश्चन को जान के ये इनको अगर फॉलो करते तो पास आराम से हो जाओगे। और अगर आपने पूरे का पूरा ही सबको सॉल्व किया होता जो मैंने दिया तो आप लोग यहाँ पे देखो टॉप भी आराम से कर सकते हो। बस यही ये मान सकते हैं कि आपके क्रैश कोर्स की ताकत है। बाकी जो बायोकेमिस्ट्री के बारे में बोल रहे थे उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस पहले हम आपको पैथो का सिलेबस करा रहे थे, इसीलिए थोड़ा उसके लिए टाइम नहीं मिला। तो अब चलिए डायरेक्टली जो हम अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि देखो टोटल हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में, तो उसके अंदर के हमारे पार्ट आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है ब्रेन के बारे में। अब देखो ब्रेन के बारे में ना पूरा डिटेल में आता है 10 मार्क्स में, तो अगर आप फुल डिटेल में पढ़ोगे तो ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे। तो पार्ट्स में आपका यहाँ पे आता है सेरिब्रम हो गया, देन यहाँ पे सेरिबेलम हो गया, जो आपके 2 इंपॉर्टेंट है। और इनको भी अलग से, जैसे मैंने क्या दिखाया आपको कि HAP का अंदर से भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपके आ जाते हैं। और इसके अंदर आपका जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये भी पूरा पूरा आपका आ जाता है, यानी कि लॉब वगैरह जो मैंने आपको बताया था। तो इनको एकदम अच्छे से करके जाना है। और देन इसी तरह आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छे से करके जाना है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट यानी कि जो इसका फंक्शन हमारा होता है रिफ्लेक्स आर्क या एक्टिविटी वाला, वो फंक्शन हमारा अलग से आता है। तो अगर एक बार आप यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी करोगे तो ये वाला पार्ट भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी जो है अलग से आपको करके जाना है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे सेकंड आता है, तो इसके अंदर ना देखो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ पार्ट है। जैसे आपका यहाँ पहला आता है कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF के बारे में, तो ये
काफी बार आ जाता है। देन यहाँ पे हमारे मेनिंजेस एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में आता है। तो देखो वेंट्रिकल और मेनिंजेस वाला ना ऐसा नहीं, कई बार अंदर से आता है, जैसे आपका एर्गोनॉइड मैटर के बारे में आ गया या सीएसएफ जो इनके अंदर बहता है, तो ये चीजें कनेक्टेड पार्ट है, तो ये हो गया। और देन यहाँ आपका एक आध बार जो है न्यूरॉन्स के बारे में देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ अलग यूनिवर्सिटी उनमें ये देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे मान लो आरजीपीवी वगैरह हो गया, तो इनमें ना थोड़े इन डेप्थ और थोड़े अलग क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। मानो कि एक से थोड़ा हार्ड पेपर आता है, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी हो तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल आता है, न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह आते हैं जो सब इन्वॉल्व रहते हैं, और आपका न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर आता है, तो इन सब पे आप एक बार नजर डाल लेना। और सॉल्यूशन आपका सारा का सारा जो है केवल फार्मा ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो ये जो दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग का पार्ट है, ये आपके यूनिट नंबर 1 से है, और ये ऑलरेडी आपकी कवर हो चुकी है। तो इसको आप लोग यूट्यूब पर जाके भी देख सकते हो और ऐप के अंदर भी देख सकते हो, लेकिन जो पीडीएफ है सारी की सारी वो सिर्फ और सिर्फ जो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। तो अब आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है, राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैंने क्या बोला कि देखो डायरेक्टली डाइजेस्टिव के ऊपर तो बहुत ही कम आता है, लेकिन जो इसके मेन पार्ट है, यानी कि अगर आप एक बार डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ोगे तो सारा कुछ अंदर आ जाता है। जैसा आपका स्टमक के ऊपर तो कई बार अलग से पूरा आया स्टमक के बारे में, और उतनी ही डिटेल में हमने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है। देन आपका सैलाइवरी ग्लैंड के ऊपर हो गया, ये भी एक दो बार आया है। देन आपका पैनक्रियास के ऊपर होता है और पैनक्रियास का क्या रोल है, और इसके अलावा लीवर वाला पार्ट आपका काफी बार आया है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। और लीवर जो आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसके बारे में भी काफी बार आया हुआ है। तो ये हो गया। देन अब देखो आप जहां पे डाइजेशन सिस्टम का जब फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन देखोगे, तो ये क्वेश्चन को कई बार अलग से दे देते हैं कि आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बतानी कि कैसे क्या होता है। तो अगर एक बार आप इन सब के बारे में पढ़ लोगे तो यही सब तो आपके इसके अंदर आएगा ना। देन आपका जैसे मैंने बोला कि स्टमक म्यूकोजल लाइनिंग के बारे में आ गया, तो अगर एक बार स्टमक के बारे में पढ़ लोगे तो इसके अंदर जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, जो आपके एचसीएल से आपकी स्किन को बचाती है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। यानी कि देखो सिंपल है कि आप अगर एक बार मेन पूरा डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ोगे तो अंदर के छोटे मोटे टर्म सारे क्लियर हो जाएंगे, और इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा मेनली आता रहता है। ये आपका थर्ड है। अब इसके अलावा जैसे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ये पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक जूस के बारे में कई बार आ जाता है, या गैस्ट्रिक फेस के बारे में आ जाएगा, कैसे क्या होता है, यानी कि जूस कैसा रिलीज होता है। और इधर एक दो बार आपका रोल ऑफ पेप्सिन के बारे में आया। यानी कि देखा जाए तो ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आप बोल रहे होगे सर इतना कुछ दे दिया। ये सिंपल ये मानो कि छोटे मोटे टर्म्स है जो हमारे इस बड़े क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट बन के आते हैं, और ये सब पार्ट हमारे काफी बार देखने को मिलते हैं, जो अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन जो आपका फोर्थ आता है, ये मानो कि ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल आएगा, एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। यानी कि जो आपका पेट है, स्टमक है, इसके अंदर ना एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्चुअल में कैसे होता है। और अगर आप स्टमक के फंक्शन के बारे में पढ़ोगे वो भी आपका ये हो जाएगा। यानी कि सारे टॉपिक इंटरकनेक्ट है, तो अगर आप एक बार ऊपर से पूरा पूरा पढ़ लोगे तो आप अच्छे से सारा कुछ करके आ पाओगे। तो एसिड प्रोडक्शन कैसे क्या होता है और उसके रेगुलेशन के बारे में बताना है। और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसमें मेनली तो हमारा एसिड ही होता है ना, बाद में आप यहाँ पे पेप्सिन जोड़ दोगे तो टोटल आपका गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। तो ये मेन पार्ट पूरा का पूरा हो जाता है आपका डाइजेस्टिव के अंदर का। अब इसके अलावा यहाँ पे एक दो बार आपका ये देखने को मिलता है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एटीपी यानी कि एटीपी फॉर्मेशन के बारे में बताना है कैसे क्या होता है, और इधर एक दो बार आपका बीएमआर के बारे में भी आ जाता है, तो इन पे भी नजर डाल के जानी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, और ये टोटल पार्ट आपका आता है यूनिट नंबर सेकंड से, और ये यूनिट भी आपकी कवर है। तो इसकी वीडियो आपके यूट्यूब पर भी है और ऐप के अंदर भी अवेलेबल है, और पीडीएफ सिर्फ आपकी ऐप के अंदर है, तो आप ऐप के अंदर जाके सारा कुछ एक जगह चेकआउट कर सकते हो। तो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ भी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इसके नाम से आएगा, पर इसके अंदर का पार्ट यानी कि रेस्पिरेटरी अगर आप पढ़ोगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपका लंग्स सबसे मेन होता है। तो लंग्स के बारे में काफी बार एग्जाम आएगी मानो कि जैसे लीवर के बारे में इधर आता है, स्टमक के बारे में आता है, उसी तरह यहाँ पे आपके लंग्स के बारे में बहुत बार आता है। अब लंग्स के अंदर जो एल्वलाइज आते हैं उनके बारे में भी आ जाता है, और इनका मेनली काम क्या होता है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में होती कैसे, उसके मैकेनिज्म को कई बार अलग से बोल देंगे। और देन ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम यही तो पढ़ते हैं कि गैसें तुम्हारी एक्सचेंज हो रही है, तो कई बार इस नाम से भी आ जाता है। यानी कि देखा जाए सारा कुछ फंडा हमारा एक ही है, बस अलग अलग नाम से आता है। तो मैंने अलग अलग नाम लिख दिए कि अगर ये आए ये आए ये आए, तब भी आपको टोटल जो है इसी के बारे में मेनली पढ़ के आना है। यानी कि अगर आप मेन पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। बस एक अलग से हमारा पार्ट यहाँ पे रिसर्चिंग के मेथड आते हैं, यानी कि जब सांस वगैरह नहीं आती तो अलग से दिया जाता है, और इसी में आपका जो आर्टिफिशियल हम एक तरह से बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, तो इन सबको एक बार यहाँ पे देख लेना। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम और इसके पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ भी डायरेक्टली इस नाम की जगह इसके अंदर के पार्ट, जैसे आपका किडनी के बारे में आएगा, किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन मेन पार्ट आता है, नेफ्रॉन के बारे में आता है, और ये सारा कुछ मिलकर यानी कि जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन को फॉर्म करना। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आएगा कि आखिर यूरिन फॉर्म कैसे होती है। और इसके अलावा यहाँ पे कई बार हमारा जो रोल ऑफ रास आ जाता है। तो वैसे देखा जाए तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जो है अपने पैथो के अंदर पढ़ चुके हो, और तो यहाँ पे करके आई जाओगे। देन यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस वगैरह आ जाता है। तो ये टोटल जो आपके दोनों क्वेश्चन है ये आपके हो जाते हैं यूनिट नंबर थर्ड से, और इनको भी मैंने एज इट इज पूरा का पूरा सॉल्व करा रखा है। अब जो आपकी यूनिट थर्ड की वीडियो है वो जस्ट बन रही है, तो इसके
उसकी वीडियो आपके यूट्यूब पर भी आएगी और ऐप के अंदर भी आएगी। तो बस ये मानो कि रात तक आपको मिल जाएगी या मान लो सुबह तक तो मिल ही जाएगी पक्का। तो आप उसको देख लेना, तब तक आप लोग यूनिट नंबर 1 एंड 2 को पक्के से तैयार कर लो। अब हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके यूनिट नंबर 4th एंड 5th से, और इनके जो पूरे क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन पूरा जान के एक साथ में 4th 5th को दोनों बना दूंगा, और ये आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा और मे भी आपको मॉर्निंग तक ये देखने को मिल जाएगा। तो सुबह आपको ये मिल जाएगा और उसके बाद ही आपको जो है 2 मार्क्स वाले भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन आता है डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, देन क्लासिफाई हार्मोन, यानी कि जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनके बारे में क्लासिफाई करना है, और देन यहाँ पे बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में बताना है। तो ये बहुत टफ और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक दो बार एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से देख लेना। देन आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर के ग्लैंड्स आते हैं। पहले मैंने ये एक किया था लेकिन मैंने 2 कर दिए कि भाई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके बारे में हो गया, इसके हार्मोन्स के बारे में हो गया। और देन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत बार देखने को मिला है, जैसे यहाँ पे आपका सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। तो ये मेनली हो गया। अब ये थायराइड हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर से आता है, तो एक बार इस नाम से आ जाएगा, तब भी आपको जो है यही सारी बातें बता के आनी है। और देन एक दो बार बस आपको एड्रिनल ग्लैंड हो गया या पीनियल या थाइमस ग्लैंड वगैरह हो गया, तो इस पर नजर डाल के जाना कि कभी आए तो आप अच्छे से कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बारी बारी हमारे आता है, यानी कि एक दो बार आपका मेल आ जाएगा, एक बार फीमेल आ जाएगा, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेना। अब इसके अंदर जैसे मेल होते हैं उनके अंदर मेनली हमारी चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्म कैसे बनते हैं, ये बहुत बार आएगा। और फीमेल्स के अंदर बेसिकली जो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये वाला पार्ट बहुत बार आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। हार्मोन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं और क्या पूरा फिजियोलॉजी होता है, ये पूरा फंडा हो गया। और इसके अलावा एक दो बार यहाँ पे जो फीमेल्स है उनके अंदर प्रेगनेंसी फेसेस ये सब पार्ट आ जाता है, और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह आ जाता है, ये देख लेना। देखो मेनली वही है ना कि एचएपी के अंदर आपका सब पार्ट यानी क्वेश्चन के अंदर का जो पार्ट है वो बहुत बार आता है, इसीलिए मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपका आखिरी क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर बार आपका आता ही आता है, पर फिर भी करके जाना है, क्योंकि जो यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है ये एक दो बार देखने को मिला है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी कैसे क्या होगी, और अगर मैं बोनस बात बताऊं ना तो बायोकेमिस्ट्री में एज इट इज आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हो कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे क्या होती है। तो अगर आपको मुझे लग रहा है अब तक याद भी होगा, अगर आपने किया होगा तो वो पूरा एज इट इज उतार के आता होगे, तब भी मान लो अगर 10 में आता है तो आपको 5 6 7 मिल जाएंगे, और 5 7 में आते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप पूरा वो करके आ जाओगे तब भी। तो वहाँ पे रोल ऑफ हमारा यही सारा फंडा होता है। और एक दो बार आपको स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ डीएनए आ जाता है, तो ये भी आप एज इट इज जो है बायोकेम में कर चुके हो, तो बस अगर वहां का भी लिख के आ जाओगे तब भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज जो आपका हो जाएगा। तो यही थे आपके पूरे के पूरे एचएपी सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये पूरा फंडा आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सीएसएफ की, एक एटीपी की, एक बीएमआर की और एक यहाँ पे आपकी रास की क्या करनी है, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और जो मैंने पूछा था कि आपका पैथो का एग्जाम कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी इनका कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ होगा वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा सेकंड सेम में। तो वहां जाके इनरोल कर सकते हो और बहुत जल्दी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे अपलोड हो जाएगा। बस कुछ टाइम की मुझे मोहलत दीजिए। बाकी यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए कि भाई फाइनली आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आप लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।